क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज उत्तराखंड एक्सेप्टेड पेपर की सीरीज में आज 30 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के हैं और 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 30 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? रमेश को, विद्यासागर नौटियाल को, गिरिराज शाह को या यशोधर नौटियाल को? तो उत्तराखंड का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर वॉच करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ स्थित है? ये आंसर तो शायद सबको ही आता होगा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल या पौड़ी। तो उत्तराखंड सरकार का सचिवालय है देहरादून में है। घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है, चंपावत में है, टिहरी में है, इनमें से कोई नहीं है। तो घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर यह कहाँ स्थित है? यह है चंपावत में स्थित है। $1 बिलियन ग्रॉस किस फसल का नाम है? मंडुआ, कौड़ी, झंगोरा या धान? तो $1 बिलियन ग्रॉस यह नाम है किसका? झंगोरा का नाम है। खलुंगा किला किस जनपद में है? देहरादून में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या इनमें से कोई नहीं। तो खलुंगा किला जनपद में स्थित है, यह है देहरादून जनपद में। किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? पिंडर को, गौरी को, यमुना को या नंदाकिनी को? तो किसका नहीं चढ़ाया जाता है? नंदाकिनी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? धर्मा घाटी, पिंडर घाटी, नीति घाटी या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? यह जुड़ी हुई है दारमा घाटी से। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? सुदर्शन शाह, नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह या प्रद्युमन शाह? तो गढ़वाल का हुमायूं की बात कर रहे हैं, तो यह कहा जाता है प्रद्युमन शाह को। उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है? आशु सत्यवका गोयल, शांति ठाकुर, दिव्या रावत या कबूतरी देवी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि नई दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है? आशु सत्यवका गोयल इसके संस्थापक हैं। गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? श्याम शाह, नरेंद्र शाह, प्रताप शाह या प्रद्युमन शाह? तो गढ़वाल का तुगलक कहते हैं श्याम शाह को, गढ़वाल का तुगलक कहते हैं। सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है चमोली में, पिथौरागढ़ में, टिहरी में या दिल्ली में? तो सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर है? यह है चमोली में। उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है? शांति ठाकुर को, दिव्या रावत को, वंदना शिवा को या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है शांति ठाकुर को। उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़ता गली दर्रा स्थित है? टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या चमोली? तो गढ़ता गली दर्रा स्थित है उत्तरकाशी में। जो आज से पहले के पेपर हुआ करते थे उसमें जो दर्रा वगैरह पूछा जाया करता था वो काफ़ी बेसिक दर्रे पूछते थे, लेकिन आजकल काफ़ी डीपली पेपर बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ क्वेश्चन है। डोबरा चाटी पुल किस जनपद में स्थित है? यह क्वेश्चन काफ़ी समय पहले करंट में कुछ पेपरों में काफ़ी पूछा गया था, तो इसको अभी भी लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोबरा चाटी पुल किस जनपद में स्थित है? यह चमोली में, रुद्रप्रयाग में, देहरादून में या टिहरी में? तो डोबरा चाटी का पुल है टिहरी में। 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाई गई थी? देहरादून में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में या श्रीनगर में? तो पहली बार कहाँ चलाई गई थी? यह चलाई गई थी देहरादून में। गुरना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? कौन सी माता? गुरना माता का मंदिर टिहरी में है, चमोली में है, पिथौरागढ़ में है या बागेश्वर में है? तो गुरना माता का मंदिर है पिथौरागढ़ में। रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? देवी प्रसाद चमोली ने, धर्मानंद जमलोकी ने, रद्दी भानुभक्त ने? तो रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किया था भानुभक्त ने। हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में या रुद्रप्रयाग में? तो हनुमानगढ़ी कहाँ पर है? यह है नैनीताल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था? विजेंद्र लाल ने, मोहनलाल उप्रेती ने, कल्याण सिंह ने या राम सिंह धोनी ने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि जय हिंद का नारा दिया था राम सिंह धोनी ने। उत्तराखंड में गोरखाओं का पहला सूबेदार किसे कहा जाता है?
जोगमल शाह को, रण बहादुर शाह को, भालभद्र शाह को, या इनमें से कोई नहीं। तो पहला सूबेदार कहा जाता है जोगमल शाह को। राजशाही काल में खानी खपनी क्या था? अन्न भंडार, भूमि खर्च, सैनिक या दरबारी खर्च। तो राजशाही काल में खानी खपनी कहा जाता था, यह कहा जाता था दरबारी खर्च को खानी खपनी कहा जाता था। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, खानी खपनी कहा जाता था दरबारी खर्च को। राजशाही काल में कामीनचारी तथा सेनाचारी है कर्मचारी का वेतन, दंड, राजदूत या उपहार। तो कामीनचारी और सेनाचारी यह थे कर्मचारी का वेतन। उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? दिव्या रावत को, अनुकीर्ति गोसाई को, प्रभा गोस्वामी को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मशरूम लेडी किसे कहा जाता है? दिव्या रावत को। चंद वंश का वह राजा जिसे श्यालु व्यालु कहा जाता था, लक्ष्मीचंद, भीष्मचंद, देवीचंद या सोमचंद। तो श्यालु व्यालु कहा जाता था लक्ष्मीचंद को। नदी से सोना निकालने वाले व्यवसाय को क्या कहा जाता है? धुनार, चुनार, सुनार या भंगार। तो नदी से सोना निकालने वाले व्यय को कहते हैं धुनार। नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? चमोली में, बागेश्वर में, टिहरी में या पिथौरागढ़ में। तो नंदाकोट पर्वत है पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है? कीर्ति शाह को, सुदर्शन शाह को, नरेंद्र शाह को या प्रद्युम्न शाह को। तो उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है कीर्ति शाह को। उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 2016 में, 2017 में, 2018 में या 2015 में। तो यह हुई थी 2016 में। उत्तराखंड का अकबर किसे कहा जाता है? प्रद्युम्न शाह को, कीर्ति शाह को, सुदर्शन शाह को या प्रताप शाह को। तो यह कहा जाता है कीर्ति शाह को। गोरखा शासन काल में दासों का बिक्री का केंद्र था हरिद्वार, देहरादून, अल्मोड़ा या हल्द्वानी। तो ये क्या था? इसका आंसर हो जाएगा दासों के बिक्री का केंद्र था हरिद्वार। तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? भोटिया, थारू, जौनसारी या राजी। तो तिमली है भोटिया जनजाति का एक लोकगीत है। प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर किस जनपद में स्थित है? चमोली में, बागेश्वर में, टिहरी में या अल्मोड़ा में। तो यह कहाँ हो जाएगा? वंशी नारायण का मंदिर स्थित हो जाएगा चमोली में। मंगलाचू ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या उत्तरकाशी में। तो मंगलाचू ताल स्थित हो जाएगा उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है? ठाकुर दत्त जोशी, लखपत सिंह रावत, देवी प्रसाद चमोली या चंडी प्रसाद भट्ट। तो यह कहा जाता है लखपत सिंह रावत को वर्तमान का जिम कॉर्बेट कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है चीन से, नेपाल से, चमोली से या भी दोनों से। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगी है? चाइना और नेपाल दोनों के साथ लगी है। उत्तराखंड में धर्म जाली गुफा किस जनपद में स्थित है? यह है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो उत्तराखंड के आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? 36 क्वेश्चन किए हैं। यह सीरीज इसी टाइप से आगे चलती रहेगी। अब हम इसके बाद किसके क्वेश्चन करेंगे? हिंदी के, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आज उत्तराखंड का बेसिक चैप्टर होता है उससे ले गए हैं, क्योंकि इसमें से पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है? कितनी संख्या होती है? 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है या 13 होती है? तो टोटल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? आ, उ, ए या जा। तो स्वर इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? जा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ण का नहीं है? टा, ढा, ड़ा, जा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जा। इसका एक क्या है? का, चा, टा, ता, पा। इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इसमें क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो इसका आंसर जा हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 33, 34, 35। तो कितनी संख्या हो जाएगी? 33। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर नहीं है? आ, बा, जा या डा। पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा? आ पश्च स्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ढ, य, स, ट। तो अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं या और रा। ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दंत, मुद्रा, तालु या ओष्ठ। तो ओ का उच्चारण स्थल है क्या है? ओठ है। तालव्य व्यंजन है डा, 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 डा,
चा छा जा जा टा ठा दादा या मा फा जा फा। तो तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा चा छा जा जा। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? रा ला टा डा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घोष नहीं है, ता हो जाएगा। ओ आओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मुद्रांत, दंतोष्ठ या कटोष्ठ। तो ओ और औ प्रकार का वर्ण है। कटोष्ठ स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। दीर्घ, लुप्त, ह्रस्व या उपयुक्त, तीनों। तो स्वर ध्वनि के प्रकार क्या है? दीर्घ भी है, लुप्त भी है, ह्रस्व भी है। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है या, पा, रा, ला। तो अर्धस्वर क्या हो जाएगा? या। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग से किससे संबंधित हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा से महाप्राण ध्वनियाँ संबंधित हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द, पद, ध्वनि व वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? खा, ठा, चा या फा। तो अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण है चा। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा या। तो स्पर्श व्यंजन नहीं है कौन सा? या स्पर्श व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, जा या चा और ला। तो का और खा कंठ ध्वनियाँ हैं। हिंदी की सा ध्वनि है मूर्धन्य से, तालव्य से, दंत से या ओष्ठ से। तो सा ध्वनि किससे है? सा ध्वनि है तालव्य से। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? मा, फा, उ और आ। तो ओष्ठ से कौन सा नहीं है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? का, खा, गा, चा, छा, जा, ता, था, ना और टा, ठा, ड़। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो ये हो जाएंगे चा, जा, य। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। रंग, आकाश, जाति या अक्षर। तो अर्थ नहीं है कौन सा? आकाश। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है य, च, टा और यू। तो दंतव्य वर्ण है ता। गा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुंद्रा, कंठ, तालु या दंत। तो ये कौन सा हो जाए? कंठ। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण है ठा, का, वा या चा। तो महाप्राण कौन सा हो जाएगा? था। हिंदी शब्दकोश में आ व अंग किस वर्ण के साथ आते हैं? यह आते हैं अ के साथ, आ के साथ, अंग के साथ या अ। तो ये किसके साथ आते हैं? छोटा आ के साथ आते हैं। प्रत्यय के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्ववक्र, अत्यक्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षशील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पार्श्व वर्ग। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है का, छा, ता और पा। दंत ध्वनि कौन सी हो जाएगी? ता। निम्नलिखित में से ध्वनियों में कौन सा दंतोष्ठ है? था, फा, मा या वा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फ। कौन सा मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं? चा, छा, जा, जा, टा, ठा, डा, डा, फा, फा, वा, वा या ता, था, दा, दा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मुंह से बोलने वाली टा, ठा, डा, डा। हिंदी में तालव्य ध्वनियाँ हैं मतलब तालु की चा, चा, जा, जा, फा, फा, वा, वा, ता, था, दा, दा या टा, ठा, डा, डा। तो क्या इसका हो जाएगा? तालव्य है चा, चा, जा, जा। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? खा, धा, था, था। तो अल्पप्राण कौन सी है? ता। हिंदी की स्पर्श, घोषण, महाप्राण, दंत, व्यंजन ध्वनि कौन सी है? भा, ठा, था या हो। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हिंदी की स्पर्श, घोषण, महाप्राण और दंत ध्वनियाँ तीनों पूछी गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी था। अब इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन हमारे पास किसके हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि आजकल पेपर में इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर सारे जितने भी सिलेबस में जितने चैप्टर दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करके जाएंगे तो अगर एक भी क्वेश्चन अगर वहाँ से आ जाएगा तो हम उसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन हैं मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टैटिक जी के भी पूछ लिए जाते हैं अर्थशास्त्र से क्योंकि इसमें मुख्यालय वगैरह स्टैटिक जी के ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला है, नीदरलैंड है, न्यूयॉर्क है या कैलिफोर्निया है। तो ADB इसको क्या कहते हैं? ADB
एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय हो जाएगा मनीला। पंचवर्षीय योजना किस देश से ग्रहण की गई है? रूस से, जर्मनी से, फ्रांस से या अमेरिका से? तो पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? रूस से ली गई है। अर्थशास्त्र का नोबेल किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 1960, 1969, 1965 या 1995? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया गया था 1969 से। RBI आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में, इसकी स्थापना हुई थी। IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1963, 1958, 1960 या 1964? तो IDBI की स्थापना हुई थी 1964 में। LIC की स्थापना कब हुई थी? 1960, 1958, 1956 या 1964? तो LIC की स्थापना हुई थी 1956 में। गोल क्रांति किससे संबंधित है? सेब से, टमाटर से, आलू से या प्याज से? तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, आलू उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से या प्याज उत्पादन से? तो नीली क्रांति है मछली के उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति या गोल क्रांति? तो दूध से क्या हो जाएगा? श्वेत क्रांति। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO, नीति आयोग, CBI या योजना आयोग? तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO करता है। चेलिया समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारा, वित्तीय सुधार, बैंकिंग सुधार या जल बंटवारा? तो चेलिया समिति का संबंध है कर बंटवारे से। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला था? 1969, 1997, 1999 या 2001 में? तो अमर्त्य सेन को भारत रत्न मिला था 1999 में। रेल बजट को सामान्य बजट से कब जोड़ा गया था? 2017, 2019, 2018 या 2000? तो यह जोड़ा गया था 2017 से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? सितंबर 2008, सितंबर 2007, सितंबर 2009 या सितंबर 2005? तो यह हुआ था सितंबर 2005 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, 1911 में, 1908 में या 1906 में? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1964 में, 1994 में या 1968 में? तो ICICI बैंक की स्थापना हुई थी 1964 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना हुई थी 1974, 1984, 1988 या 1985? तो सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सहकारी बैंक को वित्त कौन प्रदान करता है? SBI, PNB, HDFC या RBI? तो जितनी भी राज्य सहकारी बैंक होती है उनको वित्त प्रदान करता है भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब कि RBI। यूरो किस देश की मुद्रा का नाम है? जर्मनी, अफ्रीका, भूटान या जापान? तो यूरो है जर्मनी की मुद्रा का नाम। भूटान की मुद्रा क्या है? रुपया, टका, नागुल्टम या क्यात? तो भूटान की मुद्रा है नागुल्टम। निक्की किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? जर्मनी, न्यूयॉर्क, मुंबई या टोक्यो? तो जर्मनी किसका है? निक्की किसका है? निक्की है टोक्यो का। संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? राष्ट्रपति, RBI, वित्त मंत्री या राज्यपाल? तो संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? यह किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। डो जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? जापान का, न्यूयॉर्क का, इंग्लैंड का या अमेरिका का? तो डो जोन्स कहाँ का शेयर बाजार है? यह है न्यूयॉर्क का। नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? अमेरिका का, कनाडा का, टोक्यो का या इंग्लैंड का? तो नास्डैक किसका है? अमेरिका का। किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापदंड क्या होता है? NNP, GDP, GPP या NDP? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? GDP। भारत में वैट कब से लागू होता है? 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2007 या 1 अप्रैल 2005? जो वैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। भारत में GST कब से लागू हुई थी? यह क्वेश्चन काफ़ी एवरग्रीन क्वेश्चन है। हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि भारत में GST कब से लागू हुई थी। तो ये कब से लागू हुई थी? यह हुई थी 1 जुलाई 2017 से। सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? P चिदम्बरम, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली या पीयूष गोयल? तो सर्वाधिक कौन थे? मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? RK
नुक्कम शेट्टी, मोरारी देसाई, मनमोहन सिंह या पी चिदम्बरम। तो ये कौन से आर के नमुक्कम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947, 26 जनवरी 1948 या 26 जनवरी 1947। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को देश आज़ाद होने के 1-2 महीने के बाद। पैन नंबर देने की संतुष्टि किस समिति ने दी थी? महावीर त्यागी, रघुराय समिति, मीरा सेठ समिति या राजमन्नार समिति। तो पैन नंबर देने की संतुष्टि दी थी, यह दी थी महावीर त्यागी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ था? 1990, 1995, 1999 या 1998। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुआ था 1999 में। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? जेम्स थ्रेशर ने, डैमलर ने, हॉपकिंस ने या आर रोडान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर रोडान। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली या डैमलर। तो आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है, यह कहा जाता है मनमोहन सिंह को। तो आज उत्तराखंड के 30+ क्वेश्चन, हिंदी के 30+ क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के 30+ क्वेश्चन हमने किए हैं। यह सीरीज आपके एग्ज़ाम तक स्टार्ट रहेगी, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरी सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करने हैं तो आप अपना सजेशन हमारे कमेंट में ज़रूर देना। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।